प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थकों के बीच बीते सालों में एक ही सवाल रहा है। अगर मोदी नहीं तो कौन? पहले यह सवाल पूछा जाता था कि विपक्ष में कौन है जो मोदी की जगह ले सके, लेकिन अब यह पूछा जाने लगा है कि बीजेपी में कौन है जो उनकी जगह ले सकता है। तीसरी बार प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी की उम्र अगले साल 75 को छू लेगी। इस बात की अटकलें नरेंद्र मोदी के आरएसएस मुख्यालय जाने के बाद और लगाई जा रही हैं। और सेकंड लाइन रेस में गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और नितिन गडकरी तक के नामों पर चर्चा है। लेकिन लगता है कि मोदी ने अपना उत्तराधिकारी चुन लिया है और उसके संकेत अब राजनीति में दिखने लगे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह की। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? उसके पहले हाल के कुछ घटनाक्रमों पर नजर डालते हैं। बीते 12 और 13 अप्रैल को अमित शाह महाराष्ट्र के दौरे पर थे और वहां ऐसी खबरें आई कि एकनाथ शिंदे महायुति सरकार में खुश नहीं है और इसके चलते अचानक अमित शाह ने शिंदे से बंद कमरे में कई दौर की बात की है। अब दूसरा घटनाक्रम, तमिलनाडु में भाजपा ने एआईएडीएमके के साथ गठबंधन का ऐलान किया तो उसका ऐलान शाह ने ही किया। जब राज्य में गठबंधन के बाद बीजेपी ने तेज तर्रार युवा नेता के अन्नामलाई को अध्यक्ष पद से हटाया तो उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर अटकलें शुरू हो गईं। ऐसे में डैमेज कंट्रोल की कमान फिर अमित शाह ने ही संभाली और उन्होंने सोशल मीडिया पर अन्नामलाई की न केवल खुलकर तारीफ की बल्कि यह भी कहा कि अन्नामलाई के संगठनात्मक कौशल का पार्टी के राष्ट्रीय ढांचे में उपयोग करेगी। अब तीसरा मामला वक्फ संशोधन बिल का लेते हैं। संसद से लेकर मीडिया तक बिल की कमाल अमित शाह के हाथों में थी और हर जगह वह न केवल विपक्ष को बेनकाब करने का काम कर रहे थे बल्कि सरकार का पक्ष भी रख रहे थे। यहां तक कि संसद में भी बीच बीच में अमित शाह ही विपक्ष के तीखे सवालों का जवाब दे रहे थे। अब दो और मामले की बात करते हैं। वह है देश से नक्सलवाद के खात्मे के लिए चलाए जा रहे अभियान की। शाह ने ही पूरी कमान संभाल रखी है और वह खुलकर दावा कर रहे हैं कि 1 साल के अंदर देश से नक्सलवाद को खत्म कर देंगे। इसी तरह मणिपुर में चल रहे जातीय संघर्ष से निपटने की कमान भी अमित शाह ने ही संभाली हुई है। यही नहीं, बिहार और बंगाल के आगामी चुनावों के लिए भी अमित शाह संगठनात्मक एक्शन में लग गए हैं। अब इन उदाहरणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र की भूमिका देखिए। चाहे वक्फ बिल की बात हो तो वह संसद में मौजूद नहीं रहे। इसी तरह एआईएडीएमके के साथ गठबंधन की बात हो या फिर शिंदे को मनाना हो, सभी जगह मोदी सीधे सामने नहीं आ रहे हैं। ऐसे ही मणिपुर में 2 बरस से चल रहे जातीय संघर्ष में प्रधानमंत्री ने वहां का दौरा नहीं किया है। सारी कमान अमित शाह ने संभाली है। यानी शाह संगठन से लेकर गठबंधन और घरेलू प्रशासन पर फ्रंट आकर खेल रहे हैं। ऐसा लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें आगे की भूमिका के लिए तैयार कर रहे हैं। वही मोदी ने अपना फोकस अंतर्राष्ट्रीय मसलों की ओर बढ़ा दिया है। फिर चाहे ट्रंप के टैरिफ वॉर से निपटना हो या फिर रूस यूक्रेन युद्ध में मध्यस्थता की बात हो या फिर पाकिस्तान को अलग थलग कर आसियान देशों में भारत की ताकत बढ़ाना हो, इसी तरह चीन की चुनौती से निपटने का मामला हो, मोदी इन बड़े मुद्दों में कहीं ज्यादा सक्रिय दिखाई देते हैं। इन राजनीतिक संकेतों से साफ है कि नरेंद्र मोदी ने शायद अमित शाह को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी चुन लिया है, क्योंकि राजनीति में बातों से ज्यादा संकेतों का महत्व होता है और फिलहाल इस समय यही संकेत दिख रहा है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। देखते रहिए इंडिया अड्डा।